जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम शकीदा मजीद। हम यहाँ पे टेबल बनाना आज सीखेंगे कि टेबल कैसे बनाते हैं, क्योंकि जो है आगे इनकी वैल्यूज़ जो है एंगल्स की काफ़ी आगे मोस्टली यूज़ होती हैं क्वेश्चंस में। आगे अगर आप एंट्रेंस देने जाते हो या कोई भी क्वेश्चन जो है फर्स्ट ईयर का नेटवर्क में और आगे BS लेवल में इनकी वैल्यूज़ पूछ ली जाती हैं, तो आपने इनकी वैल्यूज़ बहुत ध्यान से समझनी है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ज़ीरो डिग्री में सबसे छोटा एंगल, हमें पता है कि सर्कल में सबसे छोटा एंगल वो होता है ज़ीरो डिग्री। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ज़ीरो डिग्री सबसे छोटा एंगल होता है। उसके बाद 360 डिग्री जो है वो सबसे बड़ा एंगल होता है इन अ सर्कल, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेकिन मोस्टली जो वैल्यूज़ होती हैं एंगल्स की वो ये निकालते हैं, तो उससे आगे जो है जैसे 180 के अगर हमने निकालने हैं तो वो कैलकुलेटर से भी आसानी निकल आती है, और 90 मल्टीप्लाई बाय 2 अगर करें तो वो भी इजीली निकल आती है। 90 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो वो 270 आता है, तो उसके आगे जो है फर्दर जो है हर एक वैल्यू निकल आती है। अगर हम इन एंगल्स को किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा जो है बड़ा सा ग्रेटर से ग्रेटर एंगल भी आ जाता है। तो हम इन वैल्यूज़ को कैसे निकालनी है, हमने किस ट्रिक से निकालनी है, तो आपने इस ट्रिक को बहुत ध्यान से समझना है ताकि आपको इन फ्यूचर ये कभी भी मत भूलें और आपको ना भूलें। और ये क्वेश्चंस में भी अगर पूछ ली जाए, अगर फॉर एग्जांपल आपको बोल जाती हैं किसी की वैल्यू हाथ पे, अगर आपने ट्रिक जो है मैं हाथ पे बताऊंगी कि ट्रिक जो है वो क्या है, आपने कैसे याद रखना है। अगर आपको फॉर एग्जांपल किसी में कन्फ्यूजन हो रही है हैंड पे, तो आपने टेबल बना के फ़ोन से चेक कर लेना कि हाँ ये मेरी वैल्यू यहाँ पे ये सही है ये गलत है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना है कि यहाँ पे हमने सबसे छोटा एंगल लिया है 0 डिग्री, सबसे बड़ा एंगल लिया है 90 डिग्री। तो हमने सबसे पहले हम डेसिमल में देखते हैं। डेसिमल में हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू होती है 0 डेसिमल में, ठीक है। और सबसे बड़ी वैल्यू तो आगे जो है इनफाइनाइट तक जाती रहती है, तो हमें वो नहीं पता कि वो करोड़ तक आती है, लाख तक आती है, जितनी भी आती है, ठीक है। उसके बाद आपने 4 तक जाना है, 0 1 2 3 4 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि इन सब को 4 पे डिवाइड करना है। 4 पे क्यों डिवाइड करना है, हम 3 पे भी कर सकते थे क्योंकि हमारे पास वैल्यूज टोटल क्या है, 0 से लेकर 4 तक है इस टेबल में, ठीक है ना। 0 से लेकर हमने 4 तक लिखे हैं। अगर हम देखें इन मैथमेटिक्स के, हम जो है अगर हम किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो डिवीजन में जो वैल्यू होती है या डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ग्रेटर होती है। और न्यूमिनेटर में जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, लेस होती है, अगर हम कंपेयर करें डिनोमिनेटर, ठीक है। अगर हम इसके इक्वल हो सकती है ऊपर वाले के नीचे वाले के, अगर न्यूमिनेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर के इक्वल हो सकती है, उससे जो है न्यूमिनेटर की वैल्यू जो है बड़ी नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं यहाँ पे 4 लिखी 4/3, तो उसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आ जाती है या उसकी वैल्यू पॉइंट्स में आ जाती है। तो इस तरह जो है मैथमेटिक्स में इस तरह ये रूल नहीं है। यहाँ पे हम इक्वल पे जो है वो डिवाइड करते हैं या फिर ग्रेटर पे डिवाइड करते हैं, या फिर अगर हम एलसीएम लेते हैं तो उसमें भी हम बड़ी वैल्यू लेते हैं नीचे, तो फिर हम एलसीएम निकालते हैं। ये फिर से ही हमारा जो एलसीएम इस तरह आता है। उसके बाद यहाँ पे हमने 0 से लेकर 4 तक जो है साइन थीटा में सीधी सही से वैल्यूज़ लिख दी हैं। उसके बाद हम जो है कोस थीटा में 4 से लेकर उसके ऑपोजिट शुरू करेंगे, 4 से लेकर 4 3 2 1 और ये 0। यहाँ पे लिखने के बाद हमने सबको जो है 4 पे डिवाइड कर देना है। 4 पे डिवाइड करने के बाद जो कटती वैल्यूज़ है, जैसे 0 और 4 अगर हम करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे अगर हम 0 को किसी भी चीज़ पे डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। 0 को अगर हम किसी भी डेसिमल पे किसी भी पे भी डिवाइड करते हैं, अगर वो बड़ी वैल्यू है छोटी वैल्यू है, तो आपका आंसर फ़ौरन से आपको पता होना चाहिए कि 0 अगर ऊपर आ रहा है तो आपका आंसर आएगा 0, मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है। अगर आपका डिवीजन में 0 आ रहा है तो आपने क्या करना है, फ़ौरन से लिख देना है, या इसके आंसर जो आता है इनफाइनाइट आता है। ये इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है कि आपको ये आगे सोल्व नहीं होता, ये आगे इनफाइनाइट तक वैल्यूज देते, ये हम ना आगे उसको रीड ही नहीं कर सकते, इसको पढ़ ही नहीं सकते, इसको सोल्व ही नहीं कर सकते। ये इनफाइनाइट तक इसकी वैल्यू चली जाती है, ठीक है।
इसके बाद आपको पता चल गया कि ज़ीरो अगर आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसका आंसर क्या आया है, ज़ीरो आया है। और यहाँ पे 1/4 भी नहीं था करता, ये भी एज इट इज़ ही रहेगा। उसके बाद 2/4 करता था, वो मैंने 1/2 लिख दिया। उसके बाद ये भी नहीं करता, उसके बाद 4/4 करता है, उसका आंसर क्या आता है, 1। ठीक है। उसके बाद हमने अगला स्टेप क्या करना है, इन सब का हमने ले लेना है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कह लें या फिर अंडर रूट कह लें, जो भी है वो हमने लेना है। इसके अगले अगले जो है उसका अगला पार्ट ये है स्ट्रिक का। ठीक है, हमने सबका जो है वो स्क्वायर रूट लिया। सबका स्क्वायर रूट लेने के बाद आपको पता है कि ज़ीरो का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारे पास ज़ीरो ही होता है, और वन का जो है अगर हम जज़ल लें या स्क्वायर रूट लें तो वो भी 1 ही होता है। और अगर अंडर 2 ले तो उसकी अगर पॉइंट्स में वैल्यू आती है 3 की भी, और की जो है पॉइंट्स में आती है 4 की ले तो वो 2 हो जाती है। उसके बाद ठीक है, आगे 5 की भी पॉइंट्स में आती है, उसके बाद 6 की भी पॉइंट्स में ही आती है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि 0/4, 0 का अंडर रूट लिया तो 0 ही आया। उसके बाद 1 का अंडर रूट लिया तो 1 आता है। 4 का अंडर रूट लें तो वो क्या आता है, 2 आता है। उसके बाद हमने 1 का यहाँ पे 1 का अंडर रूट लिया तो वो 1 आया। उसके बाद 2 का अंडर रूट लिया तो वो अंडर रूट 2 ही आया, क्योंकि हमने पॉइंट्स में वैल्यूज़ नहीं लिखनी। जिसका आंसर पॉइंट्स में आ रहा है तो वो आपने एज इट इज़ ही लिख देनी है, उसकी पॉइंट्स में वैल्यू नहीं लिखनी। उसके बाद आपने 3 का अंडर रूट या जज़ल दिया तो आपका अंडर रूट 3 ही रहने दिया, और 4 का आपको पता है कि 2 आता है। उसके बाद 1 का जो है अंडर रूट लें तो वो 1 ही आता है। उसके बाद आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप ऑपोजिट साइड से यहाँ पे वैल्यू से लिखना शुरू कर दें कोस में, वो भी सही है। अगर आप इन सबको सोल्व करना चाहते हैं तो वो भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे 4/4 करें तो वो 1 आता है, तो अंडर रूट 1 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो आप इन सबको सोल्व करके भी लिख सकते हैं, लेकिन इजी मेथड ये है कि आप इन सबको एज इट इज़ इस तरह कोस में लिख दें ऑपोजिट साइड से। 1/3/2 इसमें आ जाएगा, 1/2 इसमें आ जाएगा। ऐसे ही जो है सब वैल्यूज लिख देनी है। उसके बाद टेंजेंट थीटा की हमने वैल्यू निकालनी है। हमें पता है कि टेंजेंट थीटा जो है वो साइन थीटा और कोस थीटा के इक्वल आता है, तो वो हमने यहाँ पे लिख देना है साइन थीटा और कोस थीटा लिख देना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे साइन की वैल्यू 0 थी, जो है कोस की वैल्यू यहाँ पे 1 थी। तो हमने क्या किया, 0/1 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, तो वो हमने 0 लिख दिया। उसके बाद 1/2 ओवर अंडर रूट 3/2 किसके, 2 से कैंसिल, तो 1/3 आ गया। इन सबको हमने बोल्ड करके वैल्यूज़ को लिखना है ताकि हमें पता चले, क्योंकि हमने यहाँ पे थोड़ी सी जो है डेरिवेशन थोड़ी सी की हुई है, ताकि उन वैल्यूज़ का हमें जो है फ़ौरन से पता चल जाए कि इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है। ठीक है। उसके बाद 1/2 हमने 45 पे चेक करनी है। टेंजेंट की वैल्यू 1/2 ओवर 1/2, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाती हैं, तो इसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। उसके बाद √3/2 ओवर 1/2 अगर हम करते हैं तो उसका आंसर आता है 2 से कैंसिल होता है। और आपको पता है कि अगर 1 पे कोई भी चीज़ डिवाइड हो रही है तो आंसर जो है वो एज इट इज़ ही रहता है। जैसे √3/1 था तो उसका आंसर क्या आया, √3 ही आया है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद 1, इसकी वैल्यू जो है साइन 0 की 1 थी। उसके बाद कोस 0 की क्या थी, सॉरी साइन 90 की 1 होती है, और कोस 90 की क्या होती है, वो 0 होती है। ठीक है। 1/0 करेंगे तो वो इनफाइनाइट आएगा। उससे अगली बात आपने जो ये याद रखनी है कि साइन 0 0 होता है, कोस 0 जो होता है वो 1 होता है। एंगल कोस 0 डिग्री पे एंगल क्या होता है, 1 होता है। या आपने जो है सेंस से याद रखनी है। उसके बाद जो है साइन 90 वो होता है 1, और कोस 90 किसके इक्वल होता है, वो 0 के इक्वल होता है। उसके बाद मैं आपको हैंड पे जो है ट्रिक बताती हूँ वो कैसे याद रखनी है। अब आपने ऐसे करना है कि आपने आपका थंब जो है वो यहाँ पे 0 पे हो, और आपके जो 30 डिग्री पे पहले जो फिंगर है वो यहाँ पे हो, उसके बाद दूसरी यहाँ पे, उसके बाद ऐसे, उसके बाद आपने ऐसे खोल लेनी है। थंब आपका इधर ही है, रखना है। आपने क्लॉकवाइज में जो है मूव करना है। ठीक है। उसके बाद आपने रखनी, आपको पता है कि आपके जो पोटे हैं हाथ के वो हैं 3 हैं हर एक फिंगर पे ना। तो आपने यहाँ पे ये वाली पहले वाली जो है
इसको साइन का लेना है कंसीडर, दूसरी वाली को कोस और एंड वाली को टेंजेंट। ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि हमारी हाथ की जो उंगलियां हैं वो भी टोटल 5 है और हमारे के पास यहाँ पे एंगल्स कितने हैं, वो भी 5 ही हैं। तो यहाँ पे हमने 5, यहाँ पे इसको हमने 0 कंसीडर किया है, इसको हमने 30 डिग्री, इसको हमने 45, इसको हमने 60 और इसको 90। तो उसके बाद हमने साइन 0 चेक करना है, साइन 0 0 है, कोस 0 1 है, टेंजेंट 0 क्या है, 0 है। ये हमने हाथ पे याद रखनी वैल्यूज़, थोड़ी थोड़ी याद भी करनी है। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि साइन की अगर वैल्यू 1/2 है तो उसकी जो कोस की वैल्यू आएगी वो आपकी ऑपोजिट होगी, √3/2 होगी। उसके बाद टेंजेंट थीटा के हमने अपने माइंड से सेट कर देनी है कि वो आपस में 2 कर देते हैं तो 1/√3 आ जाती है कोस टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू। उसके बाद हमें जो है हमने 45 पे चेक करनी है, विच इज़ दिस जो है फिंगर। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, साइन 45 की 1/2, कोस की भी सेम होती है 1/2 और टेंजेंट की आके वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो वो 1 आती है वैल्यू। ये आपने फिंगर्स पे याद रखी हुई है वैल्यूज़। उसके बाद अब इसकी बारी आती है इस टेबल की, इस कॉलम की सॉरी। तो हमने 60 डिग्री पे एंगल कुछ वैल्यूज चेक करनी है, साइन की, कोस की और टेंजेंट की। तो साइन जो है 60 डिग्री पे वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि वो चौथे नंबर पे थर्ड नंबर पे आ रही है। यहाँ पे एंगल में तो चौथे नंबर पे आ रही है, तो आपने 3/2 लिखनी है और 1/2 जो है आपने कोस थीटा की कोस 60 डिग्री की लिखनी है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपने माइंड से सेट कर लेना है कि 2 से कैंसिल हो गया तो √3 जो है वो टेंजेंट 60 डिग्री पे वैल्यू आई है हमारी। उसके बाद जो है हमने 90 डिग्री पे एंगल, हमारा लास्ट वन जो है वो इस तरह आया है। ये जो लास्ट वाली फिंगर रह गई है तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे पहली वैल्यू किसकी है, साइन थीटा की है, दूसरी किसकी है, कोस की है, लास्ट वन कौन सी है, टेंजेंट की है। तो यहाँ पे हमने साइन 90 मैंने बताया आपको कि वो साइन 0 होता है, साइन 90 किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। तो कोस उसके बिल्कुल बिल्कुल जो है अपोजिट होगा, उसकी वैल्यू होगी 0। उसके बाद जो है टेंजेंट की इनफाइनाइट। ठीक है, आई होप कि आपको जो है हैंड पे भी ट्रिक जो है इसकी समझ आ गई होगी कि आपने कैसे इसकी वैल्यूज़ को रिमाइंड याद रखना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको हैंड पे जो है भूल जाती हैं तो आपने फ़ौरन से टेबल बनाना है, टेबल बनाने के बाद जो है आपको फ़ौरन से पता चल जाएगा कि ऐसे इसकी वैल्यू यही है, मेरी वैल्यू सही आ रही है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे। यहाँ पे क्या है, इन्ना सर्कल हमें पता है कि सबसे स्मॉलर वैल्यू जो है वो इन्ना सर्कल में 0 होती है। उसके बाद यहाँ पे जो है परपेंडिकुलर में 90 डिग्री, उसके बाद 180 डिग्री, उसके बाद 270, उसके बाद 360। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, या फिर अगर आप ऐसे नहीं याद हो रही कि 180 कहाँ पे आना, 270, तो आपने 9 का यहाँ पे टेबल पढ़ना है, 9 90, उसके बाद 90 को 9 मल्टीप्लाई बाय 9 का पढ़ना है। ठीक है, 9 को 2 बार तो 9 2 बार 18, 9 3 बार 27 और 9 4 बार 36, ये आपको पता है। ठीक है ना, ये आप लोगों को पता है कि यहाँ पे 36 आता है, 9 को अगर 4 मरतबा मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके बाद आपने यहाँ पे 0 एंड पे लगा देना है सबके। ठीक है, तो आपकी जो है ये इनर सर्कल में वैल्यूज आपको पता हो जाएगी कि इधर ये आती, इसमें ये आती, इसमें ये आती, इसमें ये आती है। ठीक है, उसके बाद अगली ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक है कि आपने दो जो है डॉट लगाने के बाद जो अगर आप कोई भी फार्मूला मैथमेटिक्स में लिखते हैं, क्वेश्चंस में लिखते हैं, तो वो कैसे आता है, 2 डॉट लगाने के बाद तीसरा डॉट ऊपर लगाना है या नीचे लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ऊपर थोड़ा सा जूम करके दिखा रही हूँ, यहाँ पे ऊपर जो है मैंने तीसरा डॉट नीचे लगाया हुआ है। कैसे लगाया है ये मैं आपको अभी बता देती हूँ। ठीक है, अब आते हैं नीचे। ये फार्मूला मैंने लिखा है, आप लोग सब जानते हैं कि कोस का स्क्वायर थीटा प्लस साइन का स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो उसके बाद हमने यहाँ पे कोस का, अगर आप कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो कोस का स्क्वायर थीटा लिखेंगे इज इक्वल टू 1 माइनस साइन का स्क्वायर थीटा। ये हमें पता है किस तरह आती है। उसके बाद अगर हम साइन का स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं
तो 1 माइनस कोस का स्क्वायर थीटा आती है। आपको ये पता है, ऐसे ही है ना, क्योंकि 1 उधर जाके अगर किसी भी अगर हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये साइन का स्क्वायर थीटा उधर जाके माइनस हो जाएगा। अगर हम साइन का स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं तो कोस का स्क्वायर थीटा उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ये जो फर्स्ट वाला फार्मूला था ये हमें डिराइव किया हुआ है, जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने ये डिराइव करके हमें प्रूफ करके दिया है कि हाँ कोस का स्क्वायर थीटा प्लस साइन का स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आता है, वो 1 के इक्वल आता है। और दूसरी बात, जो दूसरा फार्मूला माइनस में अगर दिया हो कोस का स्क्वायर थीटा प्लस माइनस साइन का स्क्वायर थीटा, वो किसके इक्वल आता है, वो आता है कोस 2 थीटा के इक्वल आता है, या कोस 2 अल्फ़ा, जो हम लिखते हैं हाफ एंग जो डबल एंगल फार्मूलाज, वो भी हम स्टडी करेंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में। तो वो हम ये देख लेते हैं कि वो किस तरह आता है। अगर माइनस में दिया हो यहाँ पे तो आपको पता होना चाहिए कि वो कोस 2 थीटा के इक्वल आता है। ठीक है, उसके बाद जो है हमें पता था कि ये वाला फार्मूला जो है हमें मैथमेटिक्स में ये डिराइव हुआ है, तो इस वजह से हमने ये जो है तीसरा डॉट कहाँ पर लगाना है, नीचे लगाना है। इसका मतलब होता है सिंस, क्या मतलब होता है, 2 डॉट लगाने के बाद तीसरा डॉट नीचे लगाया तो इसका मतलब होता है सिंस। सिंस का मतलब क्या होता है, चूंकि इसका मतलब होता है ये हमें पता है कि ये फार्मूला इसके इक्वल है, हम उन्हें ये बात बता रहे हैं कि इसके इक्वल है। तो अगर हम 2 डॉट लगाने के बाद तीसरा डॉट ऊपर लगाते हैं, इसका मतलब ये है कि हमें फार्मूला ये था, उससे हमने ये फार्मूला निकाला है। तो इसका मतलब होता है इसी तरह। ठीक है, क्या मतलब होता है, इसी तरह ये निकल आता है फार्मूला। ठीक है ना, आई होप कि आपको समझ आ गई है कि ये किस तरह आया है, किस तरह लगाना है। ये आपने बहुत याद रखना है, ये आपको इन फ्यूचर मोस्टली स्टूडेंट्स को, हमें भी नहीं था पहले पता, तो हमें जो है कि फर्स्ट ईयर में जाकर पता चला कि इस तरह जो है हमने ये डॉट लगाना है, किस तरह नीचे लगाना है या ऊपर लगाना है। तो मैं आपको अभी से बता दूं कि ये कहाँ पे लगाना है। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। हमें पता है कि एक सर्कल में हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज इस तरह होता है, तो क्लॉकवाइज हमें पता है कि क्लॉकवाइज इस तरह होता है कि हमारे पास कोई भी चीज़ आगे यहाँ पे आके मूव कर रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी घड़ी है, क्लॉक है, क्लॉकवाइज क्लॉक जो हमारे घरों में लगा होता है, यहाँ पे उसका जो होता है 12 होता है, तो यहाँ पे सुई जो होती है उसकी क्लॉक की, वो आगे से मूव करती है इधर वाली साइड में, फिर घूमती रहती है, इस तरह ही है। ठीक है, तो लेकिन हम सर्कल में जो बात करते हैं वो क्या करते हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, यहाँ से मूव करते हैं इधर को, और क्लॉकवाइज यहाँ से ऑपोजिट साइड से यहाँ से मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पे लाइन ड्रा करते हो, लाइन बार, तो यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे वैल्यूज़ क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं, यहाँ पे पॉजिटिव होती हैं। और जब हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव से शुरू करना है और यहाँ पे आगे ख़त्म हो जाना है, और एंटी क्लॉकवाइज पे हमने यहाँ से शुरू करना है पॉजिटिव वाली साइड से, और यहाँ पे आगे एंड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आके पूरा जो है दायरा जो है बन जाता है, क्योंकि हमारे पास हमने ऊपर से देखना है या नीचे से देखना है वैल्यूज़। हम सर्कल में एक्चुअली बात कर रहे हैं ताकि आप लोग को ये समझ आ जाए। मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। मेरी यही कोशिश होगी कि स्टूडेंट्स जो है रट्टा जो है वो ना लगाएं, आपको डिफरेंट ट्रिक्स बताई जाएंगी तो उसी से आपको, ताकि कभी भी इनकी वैल्यूज़ इन फ्यूचर कभी भी ना भूलें। तो आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं राइट साइड से, तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड से, सॉरी, यहाँ पे लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो ये नहीं मोस्टली स्टूडेंट्स को पता चल रहा होता है कि ये साइड लेफ़्ट है, ये साइड लेफ़्ट है, तो यहाँ पे पेज पे तो यहाँ पे ये वाली साइड लेफ़्ट है, लेकिन हमने हैंड से पता करना है कि ये वाली साइड क्या है, लेफ़्ट है, और ये वाली साइड क्या है, राइट है। राइट हैंड ये हमारा है, राइट हैंड है, और ये हमारा क्या है, लेफ़्ट हैंड है, जिससे हम राइट करते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो लेफ़्ट हैंडेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है वो राइट से लेफ़्ट से स्टार्ट करना है। लेफ़्ट से स्टार्ट करना है 1, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा, ये चौथा।
यहाँ पे 0 डिग्री 90 डिग्री को हम π/2 भी लिखते हैं। ये पाई मैं आपको बता दूँ, पाई जो होता है लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो एंगल में हम चेक करें तो पाई की वैल्यू जो होती है वो 180 डिग्री होती है ना, आपको पता होगा। और वैसे अगर हम वैल्यू इसकी अप्रोक्सीमेटली होती है 3.14 = 22/7। ये भी आपको पता होगा आई होप। अगर नहीं पता तो आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू एंगल में पाई की वैल्यू 180 होता है, पाई जो है वो 180 की इक्वल होता है। और अगर आप वैसे देखें तो 3.14 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, उसके बाद सेकंड है, उसके बाद 1 के जो है बिल्कुल पैरेलल साइड पे थर्ड है, 2 के पैरेलल साइड पे 4 है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है साइन फंक्शंस, टोटली हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शंस होते हैं, साइन, कोस, टेंजेंट, उनके इन्वर्स, कोसेकेंट, सेकेंड और कोट। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होती हैं, वैल्यूज आर पॉजिटिव होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आर पॉजिटिव, मतलब कि 6 ही फंक्शंस की वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे साइन थीटा की, उसका जो इन्वर्स होता है विच इज़ कोसेकेंट थीटा, दोनों होंगी पॉजिटिव। और बाकी जो 4 हैं कोस थीटा, उसका इन्वर्स सीकेंट थीटा, टेंजेंट थीटा, उसका इन्वर्स कौन सा है, कोट थीटा, ये क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट पे यहाँ पे टेंजेंट के, इसके जो पैरेलल साइड पे यहाँ पे हमने कोस की बात करनी है, इसके पैरेलल साइड पे, फर्स्ट के पैरेलल साइड पे यहाँ पे टेंजेंट की बात करनी है, टेंजेंट विच इज टेंजेंट, उसका इन्वर्स कोट थीटा, ये पॉजिटिव होंगे। बाकी जो है 4 फंक्शंस वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इसके जो है सेकंड क्वाड्रेंट के बिल्कुल पैरेलल में यहाँ पे आपको फोर्थ क्वाड्रेंट जो है फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पे साइन थीटा, तो यहाँ पे टेंजेंट थीटा नहीं हो सकता है, यहाँ पे कोस थीटा हमारे पास है पॉजिटिव, उसका इन्वर्स क्या है, वो पॉजिटिव विच इज़ सेकेंड थीटा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कोस थीटा विच इज़ पॉजिटिव एंड सेकेंड थीटा विच इज़ पॉजिटिव। आई होप कि हर स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी कि ये कैसे आते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। हम अब ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स concerned between the sides and angles in a right angle triangle 90 डिग्री, ठीक है। व्हाट इज राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। जैसे विच इज दिस ट्राइंगल, इसका ये जो एंगल है परपेंडिकुलर, आपको पता है कि वो 90 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है ना। ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। और दूसरी बात आपको ये नहीं समझ आई होगी कि यहाँ पे साइड्स कौन सी हैं और एंगल्स कौन से हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक कोई भी अगर आप ट्राइंगल ले लो तो वहाँ पे रेक्टेंगल ट्राइंगल सॉरी आपने ट्राइंगल की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो आप कोई भी अगर आप फॉर एग्जांपल ले लो तो वहाँ पे साइड्स कहाँ पे होती हैं और एंगल्स कहाँ पे होते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। इन दिस ट्राइंगल ये आपके एंगल्स हैं, यहाँ पे जो होते हैं वो आपके एंगल्स होते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे ए का एंगल क्या है, अल्फ़ा है, बी का एंगल क्या है, बीटा है, यहाँ पे एंगल क्या है, गैमा है, ठीक है, विच इज़ गैमा, ठीक है। यार नहीं है, ये गैमा है, इसका मैथमेटिक्स में गैमा पढ़ते हैं या इसको फिज़िक्स में हम भी गैमा पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ए की अपोजिट साइड यहाँ पे क्या है, ए है, ये अपोजिट साइड है, ठीक है। ये नहीं है अपोजिट साइड, इसकी बिल्कुल ये सामने वाली अपोजिट साइड है ए। बी की सामने वाली अपोजिट साइड क्या है, बी है, स्मॉल बी है। कैपिटल सी की अपोजिट साइड क्या है, स्मॉल सी है, ठीक है। ये कैपिटल जो है, मैंने थोड़ा सा कैपिटल इसको बना दूँ ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए, विच इज़ कैपिटल। एंड लास्ट वन ये जो है ये सी है, ये इसके साइड्स हैं, ठीक है। एंगल्स हमारे ये हैं, ठीक है। ए का एंगल क्या होता है, अल्फ़ा होता है, बी का एंगल क्या होता है, बीटा होता है,
सी का एंगल क्या होता है, गैमा होता है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद मोस्टली स्टूडेंट्स को ये जो है पता नहीं चल रहा होता कि हमारे पास हॉरिजेंटल कौन सी लाइन होती है, उसके बाद परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होती है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे हाइपोटेनियस, ठीक है, क्या आता है, हाइपोटेनियस। ठीक है, मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन का आपको बता दूँ कि परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होती है और जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है। ये हमें मोस्टली स्टूडेंट्स को ये इशू होता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर मैट्रिक मोस्टली स्टूडेंट्स ने जो वो उर्दू मीडियम किया होता है, तो आगे जाके इंग्लिश मीडियम में उनके लिए बहुत टफ हो जाता है। तो ये मेरी यही कोशिश होगी कि दोनों स्टूडेंट्स को जो है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाएं कि वो क्या कैसे वैल्यूज़ आती हैं, विच इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन या इसके बोलते हैं उफ़क़ी लाइन। उफ़क़ी आपने उर्दू में से उफ़क़ी पढ़ते हो, ठीक है ना। उसके बाद विच इज़ अमूद। परपेंडिकुलर का मोस्टली स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि परपेंडिकुलर लाइन ये होती है, ठीक है ना, विच इज़ परपेंडिकुलर या अमूद, ठीक है ना, विच इज़ अमूद। उसके बाद या इसको परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं, विच इज़ ए परपेंडिकुलर लाइन। लाइन, ठीक है। उसके बाद ये आपको समझ आ गई होगी। अब ट्रिग्नोमेट्री इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री जो है ब्रांच है, एक शाख है मैथमेटिक्स की, कंसर्न करती है किस चीज़ पे फोकस करती है, किस चीज़ पे कंसर्नकारी होती है, बिटवीन दरमियान साइड्स और एंगल्स। इन राइट एंगल ट्राइंगल में साइड्स और एंगल्स के दरमियान जो है वो कंसर्नकारी होती है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो है। आई होप आपको इसकी इस डेफिनेशन की समझ आ गई है। दिस इज़ अ डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ओके। उसके बाद हम फंक्शंस की बात कर लेते हैं। फंक्शंस क्या है, पहले मैंने आपको बता दिया मैंने कि ट्रेबल जो है वो मोस्टली स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा होता। उसके बाद हम बेसिक्स की बात करेंगे, थोड़ा सा आपको साइन थीटा कोस थीटा इसके पता चल जाए कि एंगल किस तरह होते हैं, फंक्शन कौन से होते हैं। देयर आर 6 फंक्शंस ऑफ एन एंगल कॉमनली यूज्ड इन ट्रिग्नोमेट्री, विच इज़ साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, उनके इन्वर्स कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा और कोट थीटा। आपको पता है ना कि यहाँ पे साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा ये तो जो है मेन फंक्शंस है। उसके बाद उसके इन्वर्स विच इज़ कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा एंड कोट थीटा, ये आपको पता है। उसके बाद हमने ये मैट्रिक में ट्रिक पढ़ी थी कि साइन थीटा ऊ, इसको ऊ के इक्वल रखते हैं और कोस थीटा कू के इक्वल, और टेंजेंट थीटा आँख होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊ क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अमूद बटा वतर, कू कायदा बटा वतर, और अक अमूद बटा ये जो काफ है ये कायदा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अल्लाह अलैहि वसल्लम अजान हो रही है। तो उसके बाद हम यहाँ पे ट्राइंगल में चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे ये बेस है होती है, ये बेस होती है, या हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। उसके बाद ये परपेंडिकुलर होती है, विच इज़ एंड दिस वतर जो है, वतर जो होता है इसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, टीनियस बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इंग्लिश में अब इसकी वैल्यूज चेक कर लेते हैं कि हम इंग्लिश में कैसे, मैथमेटिक्स में कैसे बोलते हैं, क्योंकि साइन थीटा के हमें पता है अमूद बटा वतर है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं विच इज़ परपेंडिकुलर, पेंडिकुलर क्या आएगा ओवर हाइपोटेनियस,
एंड देन नेक्स्ट जो है विच इज़ कू का, हम कोस्ट की बात करने लगे हैं तो कू क्या आएगा, कायदा ओवर वतर, विच इज़ कायदा क्या है, विच इज़ कायदा बेस होती है वो कायदा होती है, और ये जो है वो अमूद है। मैं साथ साथ उर्दू में भी लिख रही हूँ ताकि जो है स्टूडेंट्स को इजीली पता चल जाए कि कैसे आया है। ठीक है, तो यहाँ पे कायदा बटा वतर है, तो यहाँ पे बेस ओवर हाइपोटेनियस आएगा, आपको पता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, उसके बाद टेंजेंट थीटा की बात कर लेते हैं हम, विच इज़ अमूद बटा कायदा, विच इज़ परपेंडिकुलर एंड ओवर परपेंडिकुलर ओवर क्या आता है, कायदा है तो विच इज़ बेस, एंड टेंजेंट थीटा आप जानते हैं कि ये साइन थीटा और कोस थीटा भी होता है, इसका फार्मूला ये है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाइपोटेनियस से कैंसिल एंड विच इज़ परपेंडिकुलर ओवर बेस आ जाएगा, अगर हम टेंजेंट थीटा का वैसे फार्मूला चेक करें इन मैथमेटिक्स। ओके, यह ट्रिक थी इसकी आप समझते हैं कि साइन थीटा का परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस कैसे होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास कोई भी एंगल हमने निकालना होता है, जैसे हमारे पास ये एंगल हमने फाइंड आउट करना हो तो ये हमने कैसे निकालना है, ये इनकी वैल्यूज़ या हम दूसरे फार्मूला से निकालते हैं, विच इज़ जो है हमने पढ़ा हुआ है मसला फिसागोरस, विच इज़ साइड जो उसकी होती है, यहाँ पे सी होती है, ये साइड होती है सी का स्केयर इक्वल टू ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर होता है, तो वहाँ से भी हम वैल्यू से निकाल सकते हैं, और यहाँ से भी इससे भी टेंजेंट थीटा से भी हम को साइन थीटा कोस थीटा और टेंजेंट थीटा से भी हम वैल्यू से को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम कोसेकेंट थीटा इनके इन्वर्स की बात कर लेते हैं। साइन थीटा का हमें पता है कि इन्वर्स कौन सा होता है, विच इज़ कोसेकेंट, आपको पता है, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/sin थीटा, या फिर उल्ट हो जाएगा विच इज़ हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। तो मैं यहाँ पे ये नहीं लिख रही, आप यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं, आपको इजीली पता चल जाएगा। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि सीकेंड किसका इन्वर्स होता है, कोस का इन्वर्स होता है, और टेंजेंट किसका इन्वर्स होता है, 1/टेंजेंट थीटा। आई होप कि मुझे आपको समझ आ गई है कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, परपेंडिकुलर लाइन क्या है। मैं आपको दोबारा बता दूँ, परपेंडिकुलर विच इज़ परपेंडिकुलर एंड विच इज़ बेस या हॉरिजॉन्टल लाइन, विच इज़ उफकी भी से बोलते हैं, परपेंडिकुलर को हम अमूद भी बोलते हैं। अमूद हमेशा परपेंडिकुलर जो होता है वो क्या होता है, वो 90 डिग्री का ही होता है, मोस्टली वो हमेशा 90 डिग्री का अमूद ही होता है। हम जो सीधा बिल्कुल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, और ये जो लाइन होती है उसकी ये 0 डिग्री या 180 डिग्री की होती है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हमारी जो हमारा लेक्चर एंड होता है। आई होप आपको समझ आ गई है, टेबल की भी समझ आ गई है। उसके बाद हमने ये यहाँ पे एंगल्स को देखा है कि यहाँ पे कौन सा एंगल पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल पॉजिटिव होता है। अगर आपको कोई भी किसी भी ट्रिक की समझ नहीं आई, किसी फार्मूला की समझ नहीं आई, किसी एंगल की वैल्यू की समझ नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो है आने वाली आगे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का लिंक आपको सबसे पहले मिलता रहे। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।